करेंगे या नहीं करेंगे पोस्ट-पोल अलायंस में? मुझे बताइए एक चीज, अगर आपको कोई ले जाएगा तिहाड़, वहां 5.5 साल रखेगा, आपको जानवरों की तरह खाना दिला देगा, आप मेरी आंटी का डेथ हुआ, पैरोल भी नहीं मिला, तो हाउ इज इट पॉसिबल कि मैं उनसे हाथ मिला सकता हूँ? हाँ, अगर मोदी जी का मसला कश्मीर हल करते थे, सिंसियर एफर्ट्स उनकी होगी जिसमें तमाम स्टेक होल्डर्स बोल होंगे, ओबियसली देन वी विल टॉक। दिस इज अ पिटी क्वेश्चन, मतलब इशू, क्वेश्चन का नहीं, सॉरी, पिटी इशू के कौन सरकार बने, सरकार हेल में जाएगी। पहले ही हमें पता केजरीवाल का उधर यूटी में क्या हाल हो रहा है, ये बड़े किस चीज के पीछे हैं, यहाँ मनोज सिन्हा इनको कहाँ छोड़ेगा? एक क्वेश्चन एक आदमी But however, the BJP says that you're a separatist. What do you want to talk about? BJP says that you're a separatist, but the political parties, BJP and the National Conference, you are the proxy for the BJP. रंग नजर जाहिद ने मुझे काफिर समझा है मुसलमान में एक रुक गया। मुझे एक चीज बताइए, इफ स्पीकिंग ट्रूथ अमाउंट टू सेपरेटिज्म, आई एम अ सेपरेटिस्ट। 1 11 साल में एमएलए रहा, आप सारे कवर करते थे। फॉर 11 इयर्स कोई एक वर्ड आप दिखाएं जो मेरा एक्सपेक्ट हुआ एसपी की प्रोसीडिंग से, कोई एक एफआईआर जहां मेरे खिलाफ नहीं हो। अगर मैं सेपरेटिस्ट हूँ तो फिर सारा नॉर्थ कश्मीर सेपरेटिस्ट हो गया और आगे साउथ और सेंटर नहीं मिलेगा। यदि इब्तिदाई इश्क है, रोते हैं क्यों, आगे आगे देखिए होता है क्या। तो बाय सेइंग दैट उनको देखना चाहिए कि वो किसका काम कर रहे हैं। उतनी किस्मत कश्मीरियों की कहाँ होगी, ऐ मेरे रब, वो मौका मिलेगा तो हम बता देंगे, वो एक तारीख का सुनहरी बात होगा, तब मोदी जी को बात पता चलेगी कि मुझे किस बंदे से काम पड़ा है। मैं नहीं कहता हूं मैं कोई 30 बार खाऊं, बट आई नो हाउ टू बार्गेन थिंग्स एंड आई नो हाउ टू टेक थिंग्स टू लाइक। दुनिया देखेगी एंड आई वांट टू टेक दिस बैटल आउट फ्रॉम कश्मीर। अब मैं एमपी हूं ये दिल्ली में, कुछ कहीं कहीं कुछ थोड़ा बहुत जगह मिलेगी, ये सारे एमएलए लेके हम वहीं बैठेंगे, क्या करेंगे वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, बट आई एश्योर यू वी विल डू समथिंग जो कश्मीरियों के जहन में भी नहीं हो। इसमें मैं इंक्लूड करना चाहता हूं, आपने किया है सवाल, इसमें मैं इंक्लूड करना चाहता हूं। आपने बोला कि जिस तरह से इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स अभी आपने उठाए हैं, उसमें बड़ी तादाद आप लोगों की है। यहाँ पर तो पार्टीज में रहकर भी जो एमएलए बनते हैं वो भाग जाते हैं। इंडिपेंडेंट होकर क्या गारंटी आपको कि वो कल आपके साथ रहेंगे? वंडरफुल, आपने सही बात की। पहली बात यह है कि हमारे कैंडिडेट एक मेरे हिसाब से इंडिपेंडेंट नहीं है, बिकॉज एआईपी एक फोर्स है जो घर नाम है, नो डाउट टेक्निकली बार इंडिपेंडेंट। फिर जो आपने कहा गारंटी क्या है, गारंटी यह है कि 5.5 मुझे जेल में रहा। अमित शाह जी 15 मई को दिल्ली से स्पेशली, अगर आपको याद होगा, पोलिंग से 5 दिन पहले यहाँ आए और अगले दिन रात कश्मीर के मेरे सारे परमिशन कैंसिल करवाए, मेरे 300-400 लोगों को बंद रखवाया मुख्तलिफ थानों में। यूएपीए हमारे जो टंगबर का कैंडिडेट है आदम नजीर, उसका यूएपीए लगा दिया, लेकिन उतना करने के बावजूद भी लोगों ने हमें वोट दिया और वो वोट तब जब मैंने सोचा मेरे पास कैडर था, वो कैडर जो मेरी तरह ना झुकने वाला था ना बिकने वाला था। इसीलिए मैंने अपने सारे कैंडिडेट से ओथ भी दिया एंड बी एश्योर्ड दे आर विद मी, दे आर विद पीपल्स काज। एक सेकंड सर, एक सेकंड, वहां वो इसलिए भागे क्योंकि मुझे बताइए फर्क क्या था, एमसी, बीजेपी, पीडी, पीसी, कांग्रेस एक ही थैली के छिटे बैठे, it doesn't make any difference साहब। In your absence in the 5-year jail, रवीज बख्तरी साहब हैं, अस्सलाम वालेकुम। in your absence in तीन बार सलाम है, सब कर सलाम से पिछला बादल दो बस सवाल का वक्त मान ले। In your absence in past 5 years since you are jail, BJP has every month stated that there are high tourist arrivals, there are no bullets being fired on civilians, there are no protest killings. It is their Naya Kashmir. How do you view to counter this narrative? If this is their Naya Kashmir, मुझे उनकी अकल पे बहुत ज्यादा अफसोस हो रहा है। मुझे एक चीज बताइए आप, क्या कश्मीर, अमित शाह जी बार बार कहते हैं, अब देखिए कश्मीर में किसी ने कंकर उठाने की हिम्मत नहीं है, ऐसे कह रहे हैं जैसे हर कश्मीरी सुबह नमाज पढ़ने के बाद घर से पत्थर लेके निकलता है, लेकिन जैसे ही दरवाजे पर पहुंचता है तो अमित शाह का डर हो पाता है। तो इशू इज नॉट वेदर कश्मीर इज नॉट पेल्ट स्टूल्स, इशू इज व्हाई आर कश्मीर इज पेल्ट स्टूल्स। जब उन्हें फिर लगा कि ऑपरेशन बहुत ज्यादा है, फिर उन्हें स्टूल पेल्टने के बाद सोशल मीडिया का सहारा लिया, फिर सोशल मीडिया पर बैन हुआ और आज लगा इंजीनियर शीट हमारे लिए है, 60% वोटिंग मेरी वजह से हुई, तब जाके आप ये कह रहे कश्मीर में वोट डाल रहे लोग। इसलिए उनका नया कश्मीर बिल्कुल नया कश्मीर हम बनाएंगे जिसमें कश्मीर का मसला हल हो। कश्मीर कश्मीरियों का है, लखनपुर से बराबर
गिलगित बाल्टिस्तान तक सारा जम्मू कश्मीर हमारा है, कश्मीर का। सरजान बरकाती की बेटी जो है उन्होंने आपसे गुजारिश की थी कि इंजीनियर रशीद जो है वो उनका सपोर्ट करे ताकि उनका बाबा भी जो है वो जेल से बाहर आ जाए। क्या इंजीनियर रशीद सुरगा बरकाती को सपोर्ट कर सकता है या करेगा? Addition. He wants to contest her father to contest from Lange. Will you support her? I will tell you. Todo que eso. Todo corazón, por si el todo más है वर्णित काची कि मुझसे ज्यादा जेल में बैठे बंदे का दुख और दर्द कौन समझ सकता है। दूसरी बात यह है, आई एम द ओनली पॉलिटिशियन ऐसी अथॉरिटी, हालांकि मुझे नहीं कहना चाहिए। जब वो गिरफ्तार हुए मैं उनके घर गया, उनके नाम। तीसरी बात यह है, अगर वो हमें पहले अप्रोच करते, हमने पहले ही कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिए थे। देयर आर मेनी थिंग्स, और उन्होंने पहले ही 2 जगह से भरा था, गांधरबल से और क्या कहते हैं बीरवा से। लेकिन जहां तक उनकी राहगी का सवाल है, उसके लिए मुझे अपनी इज्जत, अपनी जान भी दांव पर लगानी पड़े। आई विल डू दैट। आगे का सवाल। इंजीनियर साहब आपने इशारा दिया, मैंने क्या दिया जवाब? इंजीनियर साहब आपने इशारा दिया कि मैं मोदी के साथ तब हाथ मिलाऊंगा जब वो गारंटी देगा मुझे कि मेरे तशव्वुर को बहाल करेगा। डू यू हैव ट्रस्ट कि वो ये चीज करेगा और इस तरह का वादा आपको मिलेगा? मैंने कहा कि मुझे ट्रस्ट है। देखिए, आई हैव टू ट्राई। मैं अभी मेरे पास कुछ पावर आए ना, 5.5 साल इसलिए बंद रखा, उनको खौफ है कि ये बंदा पता नहीं, ये तो बोलेगा पार्लियामेंट में। मैं वहां कहता पार्लियामेंट में, मुझे नेहरू जी सपने में आए थे, उन्होंने मुझे कुछ कहा, वो सारे अलर्ट हो जाते। मैं कहता राहुल बाबा आपके दादा जान मुझे मिले थे, कहते क्या कहा? मैं कहता था वो कहने कि मैंने कश्मीरियों के साथ वादे किए थे, पूरी नहीं। सो अंडरस्टैंड थिंग्स, आप मुझे जानते हैं, आई नो हाउ टू डील थिंग्स, क्योंकि आई एम ए सेल्फलेस पर्सन। मैं अपनी प्रॉपर्टी का, अपनी हर चीज का हिसाब दे दूंगा। क्या बाकी लोग दे देंगे? चार्जेस पर कुछ नहीं बोल सकता हूँ, काश बोल सकता तो आप रो पड़े। आप इस गर्मी के बावजूद यहाँ बैठे। एनीवे, नेक्स्ट अगर इंडिया अलायंस गवर्नमेंट या मेजॉरिटी में सीट देती है, आर यू आउटराइटली सेइंग दैट देयर विल बी नो सपोर्ट फ्रॉम एआईपी? आपके जितने भी है मेरे, क्या आप फिर बताएं? आप इंडिया अलायंस को अगर दिस सिक्योर अ मेजॉरिटी इन द अपकमिंग इलेक्शंस, आप लोग सपोर्ट करेंगे उनको कि नहीं? आउटसाइड सपोर्ट भी है। मैं कोई बड़ा आदमी हूँ नहीं, कल मोदी की सरकार गिर भी सकती है। अगर राहुल गांधी, एक मिनट, उमर साहब का एजेंडा है ना, वो पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर दे, झूठा ही सही, वो एजेंडा है कि हम 370 बहाल करेंगे, लेकिन सरकार किनके साथ नहीं है? कांग्रेस के साथ। अगर इंडिया अलायंस आज भी हमें ये एश्योर करेगी, आज भी, कल भी, परसों तक, बल्कि पोलिंग के दिन तक, गौर से, बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ, बहुत बड़ी बात। अगर इंडिया अलायंस ये कहेगा कि हम आर्टिकल 370 को जैसी पार्लियामेंट में हमारी सरकार आती है वापस कर लेंगे, मैं अल्लाह और अल्लाह के रसूल को हाजिर नाज़िर करके कहता हूँ, मैं अपना एक कैंडिडेट से कहूंगा, मेरा एक वोट इंडिया अलायंस के कैंडिडेट हो जाए। साहब, एक सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा। आपने किया नहीं? भाजपा के दबाव में अगर कई बड़े बड़े नेता जो है भाजपा में शामिल हो चुके हैं, क्या आप पर अभी तक कोई ऐसा दबाव बनाया जा रहा है कि आप भी भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन हो जाए? फिर मैं 5.5 साल जेल में रहा। आप समझ गए ना? एक मिनट, आप तो सारा समझ गए। 5.5 साल मैं तो जेल में था। एक मिनट, मुझ पर क्या दबाव करेंगे? जब हम कभी झुके नहीं, बिके नहीं, तो हमसे आएंगे क्या? इसीलिए क्या था उनसे, हम आपके हैं, मैं तो इसीलिए क्या डरो मत, डराओ मत, ऐसा कुछ नहीं। इंजीनियर साहब, एक छोटा सा क्वेश्चन मेरा है, आप बड़ा बताइए, लेकिन आप छोटा बताऊंगा। आप बता रहे हैं कि डरना नहीं है, लेकिन यहाँ पर आप बता रहे हैं कि मैं 5.5 साल जेल रहा। यहाँ पर बाकी लीडर्स को भी सताया गया, चाहे महबूबा मुफ्ती हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो सरपरस्त है फारूक अब्दुल्ला, उनको भी ईडी की समन्स मिली है। अगरचे उनको नजरबंद घर में ही रखा गया, तो आप कैसे, क्योंकि आपका सारू का तो मंशूर एक ही है, 370 की बहाली, फिर सप्रेशन क्यों? मेरा वही है नहीं, मेरा उसके आगे मेरा मंशूर बहुत बड़ा है। वो जो उमर साहब मैडम हम पर एक कीचड़ उछालते हैं, उन सवाल उसमें बड़ा। मेरी लड़ाई पीडीपी और एमसी के लोगों के लिए भी है। ओवरऑल बीइंग ए पार्ट ऑफ कश्मीरी नेशन, आई कैन नॉट exaggerate MC PDP को। I love them, I respect their voters। लेकिन उन बेचारों को क्या पता, फारूक साहब को कैसे ही पता था कि अगर आपको याद होगा, यहाँ हुए ना सबस्टेशन हो गई, 2 दिन पहले मिले एमसी के एमपी, प्रेस कॉन्फ्रेंस उमर साहब ने की, इफ यू रिमेंबर, उन्होंने कहा कि मोदी जी ने श्योरिटी दे दी कि उसे नहीं हटाएंगे। जब उनको कहा था कि हम हटा रहे हैं, लेकिन आपको घर में SPIC में रखेंगे। जो आपने कहा कि उन पर इतना, आपका ये था कि मुझ पर जाती क्यों,
जी साहब, मैंने कहा कि आप पर भी वही बीती है जो उन पर बीत रही है, या उन पर जो बीत रही है आप पर भी। आप जेल में थे, उनको सताया गया बाहर। तो जब आप उसमें 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 बाकी लीडर्स की अगर बात करेंगे, चाहे वो सिटिंग सीएम हो, शिबू सोरेन हो, या जो अरविंद केजरीवाल समझ गया है, मैं। तो आप कैसे अपने आप को बता रहे हैं कि आप बहुत ही ऑनेस्ट आप अपने सवाल में ही कर रहे हैं। अगर ऐसा है, आप कहते उन पर भी बीती है, मुझ पर भी बीती है, तो ना खबेर आप करें थप्पड़ मारने में और गोली मारने में कोई फर्क नहीं। ऐसे में उनको रखा। हिंदू की रिपोर्ट मुझे आज साहब होंगे 3,60,00,000 रुपया 4 महीने के लिए उन सफेद हाथियों पर खर्च हुआ पालने के लिए वहां पर 5 अगस्त से नवंबर तक, और मैं तिहाड़ जेल में एक सूखी रोटी के लिए तड़पता था। हाउ आर यू कंपेयर टू तिहाड़ और एसटी में कोई फर्क नहीं आई थी। सॉरी, ये तो मेरी कुर्बानी की सच आती है। सॉरी Engineer sir, do you feel now that AIP is an alternate for the Kashmiri people over national conference and PDP? आपको अभी भी शक लग रहा है? इस तरह से मैंने अभी भी तो उस जल्दले के झटके लग रहे हैं। मोदी जी की कुर्सी हिल रही है, 2,10,000 वोट से हरा के। कश्मीर ने दिखा दिया है कि जो पब्लिक है सब जानती है, कब क्या करना है वो तो जानते हैं अच्छे से। अली मनोज जब आप उनका हुआ 38 से एमएलए 2019 से पहले, तब का दौर अलग था, रियासत का दर्जा भी था 370 की था 35 से। लेकिन अगर आज की बात करें ना, रियासत का दर्जा है ना 370 ना 35 का। कैसे आप लोगों को, क्योंकि हमने देखा आपने मतलब कश्मीर की बात सड़कों पे, क्या इंसाफ होगा? जो बातें आप कर रहे हैं क्या वो इख्तियार होंगे? सर आपने अच्छा सवाल किया, लेकिन मुझे इतना बताइए मैं किस लिए जेल में बैठा हूँ? मैं इसलिए बैठा हूँ मिनिस्टर बनाऊँ। लड़ाई तो यही है, मैं इसलिए फेस कर रहा हूँ। आई एम फाइटिंग एंड आई विल फाइट विद माय लास्ट ब्रेथ। जिस जेल में मैं हूँ, अफजल की कब्र हमसे मुश्किल से 150 फीट है। मुझे ये मत कहिए राहिल बशीर सूरा का है, आमिर गोजरी इधर पांच चौक में रहते हैं, पीर सैफुल्ला गिलानी साहब के जो सीनियर लीडर वो भी उसी वार्ड में है, नईम अहमद खान, अयाज अकबर, अफजल गुरु साहब और मुगल साहब की का मकबरा हमारे सेल से मुश्किल से 150 मीटर 150 फुट की फासले पर है। सो हमसे ज्यादा कौन समझ सकता है? कोई और आपके नाम पे वोट वहाँ पे मांग रहे हैं, तो वोटों पे डिवीजन होगा और एक बार फिर वही सूरत हाल होगी जो 2014 में हुई थी। ये एक से बताइए, क्या मैंने दुनिया का ठेका लिया है? मरूं मैं, जेल में मैं रहूं। अब मैं ये परेशान हो जाऊं उमर साहब और मैडम का क्या होगा, तेरा क्या होगा? है ना वो सवाल जम्मू और कश्मीर के वोट का डिवीजन का है। मैं उमर साहब या महबूबा जी का नाम ही नहीं ले रहा हूँ, कह रहा हूँ कि आपके सारे उम्मीदवार कश्मीर में है, जम्मू में आपका कोई उम्मीदवार नहीं। क्या आपको सेपरेटिस्ट के तौर पर प्रोजेक्ट करके बीजेपी जम्मू में समझ गए? अगर ऐसा कुछ होता, अगर मुझे उनको हेल्प करनी होती तो जम्मू के मुस्लिम डोमिनेटेड रीजन में मैं कैंडिडेट उठाता, उसका फायदा बीजेपी को मिल जाता। हमने इसीलिए नहीं उठाई ट्रस्ट में कि ये लोग यही कहेंगे। उन्होंने फिर भी कहा, आज मैं पछता रहा हूँ, मैंने थोड़ा कष्टवाड़ वहां भी क्यों नहीं खड़ा किया। आई डोंट थिंक देयर एनीथिंग, मतलब उसमें कोई बनता ही नहीं है कुछ खाओ कहने से। और मेरा और उनका आसमान और जमीन का फर्क है। अली मनोज, क्या कश्मीरी कैदियों की रिहाई का दूसरा रास्ता इलेक्शन बन गया? नॉट एट ऑल। इलेक्शन में अगर अच्छे लोग आएंगे वो कर सकते हैं। पहले भी तो इलेक्शन होते थे, पहले भी लोग आते थे। सवाल ये है कि वी नीड credible voices who can speak sincerely for right. हाँ मैडम, देखिए let us not play with the words. Let me answer it. मैंने दिया इसका जवाब पहले। अब आपको हेडलाइन चाहिए, यू वांट टू ड्राइव हेडलाइन। एक मिनट, मैं क्या कैमरा की तरफ कितना सब कुछ खुदा है वो मैच पे उम्र सोबात बना लोग दिखे सो बेजियल मत तिमस माच पाई बंद सर के सुत रे खराब हो तो शिर बना गसन जेल मगर का के सो का ये जवाब राश हां सेशन में सर इधर कैमरा की तरफ। अरे बात तो सवाल उन्होंने तो आप ही करते हो या सुना इसलिए चलिए मैडम सॉरी ये मुझे कह रहे हैं कुछ देखेंगे। तो जो मैडम ने सवाल किया, मैं कहता हूं अभी 3-4 दिन पहले राजनाथ सिंह ने कहा
कि पीओके वाले बिल्कुल यहाँ आके हमारे साथ आना चाहते हैं, कहा कि नहीं कहा? इतना चाहिए आप कहा ना। उसके बाद अमित शाह जी ने भी कहा, मोदी जी ने भी कहा, अब इंडिया इज द लॉन्च डेमोक्रेसी, सही है। तो उसका डेमोक्रेटिक तरीका है पीओके के लोगों से पूछा जाए यहाँ आए, अगर वो चाहते हैं तो हम बॉर्डर खोलते उनको हटाइए, लेकिन जब आप उनसे पूछेंगे फिर लाजमी तौर से यहाँ के लोगों को भी पूछना पड़ेगा। और यहाँ तो कहते ही है कि सब कुछ ठीक है, तो ऑब्वियसली लेट द पीपल डिसाइड। हो सकता है सारा पीओके लेके हम सब एक वो मोदी जी का वाखंड भारत बनाए, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि लोगों से पूछा जाए। जुटा कर जिसे होगा अगर सर मान लिया कि आपकी पार्टी को 30 सीटें मिलती है और बीजेपी अलायंस को भी 30 मिलती है और एनसी कांग्रेस को भी 30 मिलती है, तीनों को, तब आप सर क्या करेंगे सरकार बनाने? मैं सारी चीजें आपको क्यों बताऊं? मैं वो करूंगा जिससे कश्मीर में जो कब्रों में लेटे लोग हैं, जो कुर्बानी देती है, उनकी रूहें भी खुश हो जाएगी। लेकिन ये झूठ नहीं सरकार से बनानी पड़ेगी ना, तो आपको परेशानी है क्या? वेट करो, अभी जल्दी चला रहे हैं, वेट करो। अगर आपको सीएम बनने आपस में मसला ये कह रहे हैं कि आर्टिकल 370 के बाद हालात काफी वो एक जरूरी सवाल है, वो कुछ कह रहे हैं यहाँ आप चोर चोरी करके पड़ा है, वो भी कसमे खाता है। आप भी जानते, हम भी जानते, अगर हालात सुधर गए होते तो हजारों कश्मीरी जेलों में बंद होते। आप में से कितने जर्नलिस्ट यहाँ कितने लोग यहाँ बाहर कोई पासपोर्ट नहीं जा सकता। फिर आपने जमात की बात देखिए, लेकिन एक मिनट यार, लेकिन इंजीनियर रशीद है यार, मैं छोटा आदमी हूँ, मैं शीशे का है कि बात ये तैयार पर कैसे भी तक चपल अल्लाह रसूल यूरोमी क्या दूसरी बात है ड्रामा का मैं ये गसलोस तो गो बट इन खतजात गोरबनी तिकाज ये बदम गोरबनी ये गुजर। तो मेरा मतलब है जमात हो, हुर्रियत हो, बाकी लोग हो, उन्हें भी मुझ पर सवाल करने का हक है, पीछे भी करते थे ना सारे। मौका आएगा तो हमें उनसे भी कुछ बातें करनी है, लेकिन वो पब्लिक डोमेन में नहीं करना। जमात की क़यादत, बाकी लोग, मीर भाई साहब, कुछ बातें हैं जो कश्मीर के इंटरेस्ट के हैं। हो सकता है प्रॉपर टाइम हम उनसे बात करेंगे कि मुझे ये बातें हैं, मेरा कंफ्यूजन दूर कीजिए। क्योंकि आई सिंपल सी डिस्पाइट एवरीथिंग जमात इस्लामी इज फॉर बेटर देन एनसीपी एंड अदर्स, डिस्पाइट द फैक्ट दैट आई हैव टू सीक टू मेनी आंसर्स फ्रॉम देम। लेकिन वो घर की बात है, पर्दे नहीं करेंगे। मसला है कश्मीर हल करने का आपका रास्ता क्या है? अभी मैं क्या लोल क्या बात है बोलने ना बस लोल क्या बात है अभी मैंने जवाब दिया सर, लोगों से पूछा जाएगा मामला खत्म। बस